देखिए, जब आप तरक्की करेंगे तो फिर आपके एनिमीज़ तो पैदा होंगे, ये मामला है। हालाँकि कहना यूके है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, वो किसी और को ऊपर आता देखता बर्दाश्त नहीं करते। चाहे वो एशिया में से हो, चाहे कोई और मुल्क हो। इंडिया सुपर पावर बनता जा रहा है, तो हर मुल्क चाहेगा कि उसको गिराएँ किसी न किसी तरीके से। तो इतने अरसे में तो उसे कुछ हो नहीं सका। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जी20 के इजलास के फौरन बाद वो मारा जाता है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 15 प्रो अगर लॉन्च होता है तो वहाँ पे होता है, एलोन मस्क कोई प्रोजेक्ट लेकर आता है तो वहाँ पे आ रहा है। सब सफ़र हो रहे हैं। आप देख रहे हो उस दिन जो वाक़या हुआ था कुछ दिन पहले, जो हमारे क्रिश्चियन भाई थे उनके साथ वो हो गए थे। असल में प्रॉब्लम ये है कि कनाडा में सिख बहुत ज़्यादा, और सिख जो कम्युनिटी है वो कनाडा को पसंद बहुत करती है, और सोशल मीडिया पर भी सिखों को बड़ी आवाज़ दी जाती है। ठीक है, खालिस्तान पे बात होगी तो डायरेक्ट जो शक वो इंडिया पे ही जाना है। ठीक है, हाल के बारे में छानबीन करें, उसकी तहकीकात करें। एलिगेशन लगाने का फायदा नहीं है। हमारी आप देख रहे हैं कि हमारी अक़लियती कितनी सफ़र हो रही है पाकिस्तान में। तो हमें उन अपने लोगों को और अपनी फलाह बहबूद के बारे में सोचना चाहिए, बजाय इसके कि हम दूसरे ममालिक को उसमें वो कर लें। ये भी सबको पता है कि खालिस्तान जो है वो इंडिया का एक वीक पॉइंट है। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में हमें अपनी उनकी इंटरनल मामलात में की बजाय देखने की बजाय हमें अपने मुल्क को देखना चाहिए। हमें अपनी अक़लियतों के हकूक़ को उनको सिक्योर करना चाहिए। अभी रिसेंटली जी20 का जो सा इजलास हुआ है ना, उसके बाद पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त इंडिया में है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज का सवाल हमारा ये है कि रिसेंटली हमने देखा कनाडा और इंडिया के रिलेशनशिप्स में काफ़ी ज़्यादा टेंशन नज़र आई है, जिसमें एक बहुत बड़ी एग्जांपल जो है वो ये है कि कनाडा की तरफ से इंडियन डिप्लोमेट को निकाला गया, और इसी तरह सेम रिएक्शन ही इंडिया की तरफ से आया गया, उन्होंने कैनेडियन डिप्लोमेट को निकाल दिया अपनी कंट्री से। आखिर ये क्यों हो रहा है, और इंटरनेशनली इतनी इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो है दुनिया में, वो एक दूसरे के साथ इस क्लैश में क्यों है? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप बात करें ना कि इंडिया में ये जो हुआ है वो क्यों हुआ है, उसकी मेन रीज़न है कि अभी रिसेंटली जी20 का जो सा इजलास हुआ है ना, उसके बाद पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त इंडिया में है। ठीक है, हर कोई भी आप न्यूज़ चैनल उठा लें, कोई भी आप इदारा उठा लें, वो इंडिया के बारे में बात हो रही है। ठीक है, एशिया के अंदर खास तौर पे इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो ये जो है ना वो सारा सिनेरियो वो इंडिया को डाइवर्ट करने के लिए इंडिया से, तो ताकि इंडिया के बारे में बात ना, इंडिया वापस हो सकता है इसके अंदर चाइना के ऑफिशियल शामिल हो, क्योंकि मेन बात तो यही है कि उन्होंने इंडिया के ऊपर बात लेके आनी है। और इस वक्त ये भी सबको पता है कि खालिस्तान जो है वो इंडिया का एक वीक पॉइंट है। ठीक है, खालिस्तान पे बात होगी तो डायरेक्ट जो शक वो इंडिया पे ही जाना है। ठीक है, खालिस्तान बहुत अरसे से एक चल रही है, लेकिन उसके बरक्स हम ये भी देखें ना अगर, कि इतने अरसे में तो उसे कुछ हो नहीं सका। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जी20 के इजलास के फौरन बाद वो मारा जाता है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कनाडा की तरफ से इंडियन डिप्लोमेट निकाला गया, और फिर इंडिया की तरफ से भी सेम टिट फॉर टैट किया गया। तो आपके ख्याल में ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक जो अजीब सी टेंशन नजर आई, आखिर क्यों? ये उन्होंने उनकी मेरे ख्याल में वो सोच रहे हैं कि उनका जो सिख बंदा था, उन्होंने इसमें इंडिया के लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है। तो उस वजह की ये टेंशन क्रिएट हो गई है। तो मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में हमें अपनी उनकी इंटरनल मामलात में की बजाय देखने की बजाय हमें अपने मुल्क को देखना चाहिए। हमें अपनी अक़लियतों के हकूक़ को उनको सिक्योर करना चाहिए। हमारी आप देख रहे हैं कि हमारी अक़लियती कितनी सफ़र हो रही है पाकिस्तान में। तो हमें उन अपने लोगों को और अपनी फलाह बहबूद के बारे में सोचना चाहिए, बजाय इसके कि हम दूसरे ममालिक को उसमें वो कर लें। असल में प्रॉब्लम ये है कि कनाडा में सिख बहुत ज़्यादा, और सिख जो कम्युनिटी है वो कनाडा को पसंद बहुत करती है, और सोशल मीडिया पर भी सिखों को बड़ी आवाज़ दी जाती है। तो ये मामला था, वो खालिस्तान जो उनका वो कुछ मुल्क को अलग बनाना चाहते हैं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है उनके यहाँ। मेरे ख्याल में नहीं इंडिया, क्योंकि देखें, एक तरफ आप देखें तो हमारा गिलगित जैसा शहर भी, जो हमारे सूबा वगैरह, ये भी जुड़ना चाहता है इंडिया के साथ, और एक तरफ सिख हैं जो वो उनकी तरफ अलग होना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है इंडिया में? प्रॉब्लम नहीं है, फिर मीन्स के कोई थर्ड पार्टी है जो इन लोगों के डाल रही है। अमन होना चाहिए हर जगह में यार, मैं तो कहता हूँ अमन पसंद मामलात होने चाहिए, क्योंकि वो इंडियन शहरी हैं। और कैन देखिए, आप मैं अगर फ़र्ज़ करें दुबई चला जाता हूँ, तो मुझे पाकिस्तान से पीछे से नफरत हो जाए और मैं दुबई के होने वाला, तो ये तो मामला नहीं ना होने चाहिए। अपने मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए और अपने मामला को दुरुस्त करना चाहिए इनको। हाँ, कनाडा कहता है, कनाडा इसके बारे में पहले छानबीन करे। छानबीन करके अगर सबूत लेके आता है, सबूत देखता है, तो फिर हो सकता है, क्योंकि हम भी पहले ये कहते हैं कि जी हम फ़लाँ फ़लाँ का हाथ है, इसमें फ़लाँ का हाथ है। लेकिन पहले बात ये है कि पहले आप उसके बारे में छानबीन करें, उसकी तहकीकात करें। एलिगेशन लगाने का फ़ायदा नहीं है। इससे तो आप बल्कि दुनिया का जो सा एक निज़ाम बना हुआ है, उसके अलावा आप तीसरी जंग की तरफ जा रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं। कनाडा ने उनका निकाल दिया, इंडिया ने उनका निकाल दिया, अब नेक्स्ट कोई कंट्री उठेगा वो शुरू हो जाएगा।
तो इस तरह से हम बजाय एक माहौल को हम बेहतर करने के, हम माहौल को ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वो ये वजह नहीं है। मैं मोदी की जो पॉलिसी है ना, मोदी एक्सट्रीमिस्ट बंदा है ना, तो ये वो जो खालिस्तान है और जो सिख अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, तो मोदी ही स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दिस। उन्होंने मुसलमानों के साथ भी बहुत वो किए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो है एक्सट्रीमिस्ट बंदा। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे अपने मुल्क में भी अक़लियत सब सफ़र हो रहे हैं। आप देख रहे हो उस दिन जो वाक़या हुआ था कुछ दिन पहले, जो हमारे क्रिश्चियन भाई थे उनके साथ वो हो गए थे। तो इस चीज़ों को हाँ, जड़ावाला में, तो हमारे मुल्क में हमें ये चाहिए कि इन चीज़ों को हम एड्रेस करें और इनको रोक ले। बाकी जो इंडिया का जो पॉलिसी है, इंडिया का मोदी एक्सट्रीमिस्ट बंदा है, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। वो राइट का बंदा है, और वो तो ज़ाहिर है कनाडा ने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने उसको ये एक्शन लिया इस पे। लेकिन अगर देखा जाए तो कैनेडियन जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा जो है वो इस चीज के अंदर वो तो इन्वॉल्व है, highlight डीपली इन्वॉल्व है। वो हाईलाइट तो करेंगे इस मामले को, क्योंकि उनके पीछे उनको पता है कि हमारे कहने पे ये लगे हुए हैं। तो वो कौन चाहता है एक मुल्क दूसरे मुल्क में अमन? वो तो कहता है यार ठीक है, अब वो क्योंकि इंडिया सुपर पावर बनता जा रहा है, तो हर मुल्क चाहेगा कि उसको गिराएं किसी न किसी तरीके से। तो कैसे गिरता है? जैसे हमारा गिरा, हम गिर गए हैं कि हमारे लोग ही हमसे, हमारे मुल्क से नफरत कर रहे हैं, तो वो भी वो मामला डाल रहे हैं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ना देखा जाए तो जो ये ममालिक है ना, यूके है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, वो किसी और को ऊपर आता देखता बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो एशिया में से हो, चाहे कोई और मुल्क हो। इवन कि अगर हम अमेरिका को देखें तो वो चाइना के मुसलसल कोशिश होती है कि चाइना को मैं दबा के रखूँ, ठीक है। यही कोशिश हो सकती है कि हम इस एलिगेशन से इंडिया पे पाबंदियां लगा दें, या कनाडा के थ्रू जो से अमेरिका इंडिया पे पाबंदियां लगा दे, चाहे वो तिजारत के रिलेटेड हो या कोई और किसी चीज़ के रिलेटेड, जिससे इंडिया की माइशत तबाह हो, इंडिया कमज़ोर हो। एक इसके प्रोस्पेक्टिव ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप की तरफ से कहा गया कि हमें अपनी माइनॉरिटीज पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर हमारी हुकूमत की तरफ से या हमारी तरफ से जो इकदाम किए जाते हैं, उसमें क्या कोई कमी है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि माइनॉरिटीज जो हैं यहाँ पर कुछ हद तक जो है सेफ नहीं है? मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि मैं हमारे मुल्क में अक़लियतें जो है ना, वो मतलब उनको सही प्रॉपर हुकूक़ नहीं मिल रहे। मैं अगर अपनी मेरा ये व्यू है, और उनको और ज़्यादा हुकूक़ देने चाहिए। उनकी हुकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ जो है ना, ये हमारा इस्लामी और हमारा दीनी फरीज़ा है कि हम उनकी हुकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करें। इस पर आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ये एक जेलसी फैक्टर है? यार देखिए, जब आप तरक्की करेंगे तो फिर आपके एनिमीज तो पैदा होंगे, ये मामला है। ठीक है। मामला है जिसकी वजह से होता है। हाँ, आप देखिए इसरो का प्रोग्रेस देखें, फिर उनके आईटी सेक्टर देख लें, फिर उनके दूसरे मामला देखें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चेक करें। 15 प्रो का लॉन्च होता है तो वहाँ पे होता है, एलोन मस्क कोई प्रोजेक्ट लेकर आता है तो वहाँ पे आ रहा है। तो उनकी तरक्की के जलसी की वजह से वो दूसरे ममालिक ये चाहेंगे कि यार एक कम्युनिटी बनाते हैं, यूनिटी बनाकर इनको तो पहले बर्बाद, हम तो वहाँ उस इंडिया के लेवल तक पहुँच नहीं सकते, इनको तो बर्बाद करो। सो डज दैट मीन कि G20 का जो समिट था जिसने इतनी हाइप क्रिएट की थी, क्या ये उस हाइप के लिए डाइवर्शन है? यार हो सकता है, क्योंकि देखिए वो हर बार आजमाएंगे ताकि उनको डीपली कोई डैमेज ऐसा पहुंचाए जिसकी वजह से वो अपनी तरक्की को वापस ले जाएं, अपने कोई मामलात में ना फिर से वो फंस जाएं। डीपली कोई ना कुछ ऐसी हरकत वो करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल बनी हुई है, उसके अंदर अमेरिका का बहुत हाथ है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी आवाम, सबको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर कितने चीज़ें कॉमन है। कोई यहाँ पे अगर होगा कोई, तो हम फौरन इंडिया पे जाएंगे। अमेरिका के बाद हमारा दूसरा नंबर इंडिया होता है, वहाँ पे कुछ होता है वो सीधा पाकिस्तान पे आते हैं। तो हम ये भी हो सकता है कि हमारा ध्यान जो होता है वो पाकिस्तान के इश्यूज से डाइवर्ट करके इंडिया वाले काम पे लगा दिया जाए। हम शुरू हो जाएंगे कि वाकई इंडिया ने किया है। हाँ। तो ये भी एक प्रोस्पेक्टिव है कि इस चीज़ को भी देखा जाए। बिल्कुल। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे आला लीडरान को या जो भी मैनेजमेंट? मैं अपनी हुकूमत से और अपनी पाकिस्तानी अवाम से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये अपील कर रहा हूँ कि हमारी जितनी भी अक़लियती है, हमें इस अपनी मुल्क के तरक्की में अपनी एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। हमें इन चक्रों में नहीं पढ़ना चाहिए। हम इन चक्रों में पढ़ रहे हैं तो इस वजह से हमारे मुल्क का जो मैशी सिस्टम है वो तबाह बर्बाद हो रहा है। और दुनिया की दूसरे ममालिक जो है ना, देखिए इंडिया की मीशत देखे और पाकिस्तान के वो कितने आगे गए हैं। उनका हेल्थ चेक करें, उनका एजुकेशन चेक करें। तो इन चीज़ों में, इन चक्रों में पढ़ने की बजाय हमें अपनी तरक्की पे फोकस करना चाहिए। और उसके लिए कि हम मुल्क से एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म करें, हम अपनी मुल्क की माइनॉरिटीज़ को पूरे हुकूक़ दे दें। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ। थैंक यू।